शॉर्ट एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ राधा मोहन कुशवाहा बगहा बिहार से। दोस्तों, प्रशांत किशोर यह नाम बिहार में राजनीति के सदन से तो दूर है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा खत्म नहीं हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले राजनीति के रणनीतिकार थे प्रशांत किशोर। चुनाव आने के कुछ समय पहले राजनीतिज्ञ बने बने तो एक बार जनता दल यूनाइटेड में उपाध्यक्ष के तौर पर जुड़कर भी, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बाकायदा पार्टी का ऐलान कर वह राजनीति के मैदान में सीधे सीधे उतरते दिखे। लेकिन यह सब कुछ भ्रमित करने वाला ही रहा। एक बार फिर बिहार की राजनीति में उनके कारण भ्रम जबरदस्त फैला हुआ है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरे खबर को विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने खूब पसीना बहाया था, पीली गाड़ियों में पेट्रोल भी बहाया था। इससे ऐसा हवा बही थी कि दिल्ली तक के दिग्गज पत्रकारों और राजनीतिज्ञों को उनमें ढेर सारी उम्मीदें दिखने लगी थी। उसी हिसाब से दावे भी होने लगे थे, लेकिन जमीन पर इन दावों की हकीकत बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के साथ सामने आ गई। दरअसल बिहार की राजनीति में उतरते समय प्रशांत किशोर ने कुछ ऐसे कदम उठाए थे जिनसे जनता भ्रमित हो गई थी। सबसे बड़ी बात कि मोहनदास करमचंद गांधी के पथ पर चलने की बात कहने वाले प्रशांत किशोर ने बिहार में शराबबंदी को खत्म करने का ऐलान कर महिलाओं को भ्रमित किया। उसके बाद उन्होंने दल में पद नहीं रखते हुए फैसला किया कि जन सुराज पार्टी किसी भी दल से गठबंधन नहीं कर अपनी ताकत से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को सत्ता से दूर रखेगी। इसलिए चुनाव में लगभग सभी सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए और इन सभी के बाद उन्होंने खुद ही चुनावी राजनीति में नहीं उतरे। ऐसा भ्रमजाल बुना कि खुद ही फंस गए। लोगों का भरोसा नहीं मिला और एक अदद सीट हासिल नहीं हो सकी। दोस्तों, ये रहा प्रशांत किशोर जी का हाल। आइए आगे जानते हैं। प्रशांत किशोर इन दिनों पटना पर फोकस कर रहे हैं। राजनीतिक बयानबाजी कम कर रहे, लेकिन माहौल पूरा बना रहे हैं। पिछले हफ्ते वह पटना के बिहटा में भूमि पूजन के लिए गए थे। जैसे उन्होंने गांधी जी के चंपारण की धरती को चुना था, इस बार किसानों के लिए बिगुल फूकने वाले स्वामी सहजानंद के नाम पर आगे बढ़ रहे हैं। जन सुराज का केंद्र बिहटा के अमराहा गांव में बनने जा रहा है। आश्रम का नाम कहा जा रहा है घोषित नहीं है, लेकिन करीब 16 बीघे में जन सुराज का केंद्र बन रहा है। कई करोड़ में यहाँ स्ट्रक्चर तैयार करने का काम अब युद्ध स्तर पर चल रहा है। जन सुराज के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर पिछले दिनों इस गांव में पहुंचे और राघोपुर में जनप्रतिनिधियों किसानों से बात भी की। मतलब पटना के बिहाटा में एक तरह से जन सुराज ने अपना बड़ा केंद्र तैयार करना शुरू कर दिया है। इस बीच एक चर्चा प्रशांत किशोर के बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ने की भी खूब चल रही है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने से खाली हुई यह सीट भाजपा की सबसे सुरक्षित सीट है। इसलिए प्रशांत किशोर यहां उतरेंगे ही पक्का कहना लगभग असंभव है। हाँ, चर्चा खूब है। गर्मी के इस मौसम से भी गर्म मीडिया के जरिए आम आदमी तक। लेकिन संकट एक यह साफ दिख रहा है कि प्रशांत किशोर के लिए बिहार विधानसभा चुनाव के पहले काम कर रही प्रचार टीम बिखर चुकी है। चुनाव के तत्काल बाद एक तरह से ऊपरी हिस्से का विघटन ही हो चुका है। ज्यादातर सीनियर लोग या तो उनका साथ छोड़ गए या मुक्त कर दिए गए। ऐसे में बांकीपुर से चुनाव लड़ना राजनीतिक भविष्य को दांव पर लगाने जैसा होगा। लेकिन इसके बावजूद चर्चा जबरदस्त है। शायद यही कारण है कि जन सुराज को सामने आकर कहना पड़ा कि यह अफवाह है। दोस्तों, तो यह खबर आप सबों को कैसा लगा? प्रशांत किशोर को हम सभी जानते हैं कि प्रशांत किशोर ने बिहार में अपना खूब प्रचार प्रसारण किया। उन्होंने दावा भी की, लेकिन प्रशांत किशोर को बिहार विधानसभा चुनाव से मात ही खानी पड़ी। तो दोस्तों, यह खबर कैसा लगा आप सभी कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान मेरे साथियों।